तैयार रहिए। स्टार्ट। महोदय, वह उस भारतवर्ष से कहीं अधिक बड़ा है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उसके पहले किसी एक छत्र शासन के अधीन रहा हो। स्टॉप। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, पर संसार के और बड़े बड़े देशों की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। स्टॉप। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम किसी के सामने झुक जाएं, किसी के साथ मिल जाएं, या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। स्टॉप। किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले, परंतु उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। स्टॉप। यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। स्टॉप। यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टॉप। हमारे प्रधानमंत्री ने इसी नीति को अपनाया है, और यद्यपि आरंभ में हमारे अपने देश में ही बहुत से लोगों ने इसको नहीं समझा था, पसंद नहीं किया, परंतु आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। स्टॉप। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम किसी भी दूसरे देश के साथ गठबंधन नहीं चाहते और हम स्वतंत्र रहकर अपना कामकाज अलग चलाएंगे। स्टॉप। हमारे बहुतेरे लोगों ने यह समझा कि यदि हम किसी बलशाली देश से मिलें तो और कुछ नहीं तो कम से कम आर्थिक सहायता तो मिलेगी। स्टॉप। जो देश यह चाहते थे कि हम उनके साथ मिलें, उन्होंने तो बुरा माना ही। स्टॉप। उन्होंने यह नहीं समझा कि हम अपने को अलग रख रहे हैं, न कि उनके विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। स्टॉप। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्होंने भी हमारी विदेशी नीति को समझा। स्टॉप। आज संसार के लोग मानने लग गए हैं कि भारतवर्ष अपने दृष्टिकोण पर स्थित है। स्टॉप। पैरा। इतना ही नहीं, बल्कि एक नए देश को जिसे स्वतंत्र हुए अभी 55 वर्ष ही हुए हैं, जो स्थान मिल सकता है उससे कहीं ऊंचा स्थान हमको मिल गया है, और हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। स्टॉप। मैं मानता हूँ कि इसी प्रकार यदि हम महात्मा गांधी के दूसरे सिद्धांतों को भी अपनाएं और उसके अनुसार आचरण करें तो इसका संसार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप।